हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने ए बी सी और एफ ई जी करा है, जिसके अंदर ये जो सी डी है वो ए सी बी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और ये जो जी एच है वो एंगल ई जी एफ का बाइसेक्टर है। साथ में हम इसको नाम भी दे देते हैं, ठीक है। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that हमें ये तीन कंडीशन प्रूव करनी है। उसके लिए हमें दिया है ट्राइंगल ABC जो है वो FEG के सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो पहले हमें प्रूफ में वो डिस्क्राइब करना है, क्योंकि उसी में से हमें अपने प्रूव करने के लिए कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी होगा। सिमिलरली उसकी तीनों साइड भी प्रोपोर्शन में होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आती है, कोई भी साइड हम नहीं लिख सकते, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है उसको हम एक कंडीशन डाल देते हैं। सेकंड, यहाँ पे ये जो सी डी है वो एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब में इक्वल टू पार्ट्स करें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे ही लिख देते हैं, हो जाएगा। सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी एंड एच जी बाइसेक्ट एंगल ई जी एफ। Therefore, angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4। ये भी तो होगा हमारे पास कंडीशन में। अब पहली कंडीशन है सी डी, ये जो है सी डी उसको जी एच के साथ और ए सी को हमें एफ जी के साथ प्रोपोर्शन में प्रूव करना है। उसके लिए हमें ट्राइंगल ए डी सी और एफ एच जी को सिमिलर प्रूव करना होगा। और वो सिमिलर प्रूव करने के लिए हम कौन सी कंडीशन लेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर से एक कंडीशन है ए सी जो है वो एफ जी के प्रोपोर्शन में है, वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंगल सी जो है वो जी के इक्वल है। तो यहाँ पे ये सी का आधा है 1 और ये भी आधा है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो सकते हैं, है ना। उसका आधा पूरा अगर इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, देयरफॉर हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी। अब उसका हाफ क्या बनेगा, तो कि भाई 1 इक्वल टू 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बनेगा। इससे हमने सेकेंड रिजल्ट करा और इसको थर्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखें तो ए डी सी के अंदर एक साइड हमें दी हुई है प्रपोर्शन में, दूसरा हमें एंगल मिल गया है। तीसरी कौन सी कंडीशन हम ले सकते हैं,
दो कंडीशन हमारे पास इनफ है। क्यों? क्योंकि ए और एफ भी तो है। अब ये साइड जो है वो उसके साथ दूसरी साइड तो है नहीं, पर एंगल ये और ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG एंगल A इक्वल टू एंगल F, जो कि गिवन था। हम रिजल्ट 1 भी लिख सकते हैं और गिवन भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, हम दोनों में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और दूसरा हमने ये एंगल को करा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, जो हमने प्रूव किया है 3rd नंबर के पॉइंट में। Therefore triangle ADC similar triangle FHG by एंगल क्राइटेरिया। उसके लिए फिर अब वो सिमिलर हो गए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। Therefore CD proportional to GH and AC proportional to FG। ठीक है, अब ये हमने फर्स्ट कंडीशन करी थी। सेकेंड कंडीशन में हमें पूछा है ट्राइंगल DCB और ट्राइंगल HGE। तो इसमें हमने ये दो एंगल इक्वल प्रूव करे हैं और ये तो हमें दिया ही है, तो यही क्राइटेरिया हम इसमें भी यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल E है हमारे पास, जो कि गिवन है, और साथ में हमने एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर दिया है। Therefore triangle DCB similar triangle HGE by एंगल क्राइटेरिया। तो सेकेंड कंडीशन भी हमारी प्रूव हो गई। अब थर्ड कंडीशन में हमें DCA और HGF को इक्वल प्रूव करना है। DCA और HGF। अब हमने फर्स्ट में ये प्रोपोर्शन लाने के लिए यही ट्राइंगल लिए थे, पर उसकी प्रोपोर्शनल कॉरस्पॉन्डिंग साइड अलग थी। तो इसके लिए हम इसका प्रूव करा हुआ ले सकते हैं कि एंगल का क्राइटेरिया, या साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दी है CD और GH को प्रोपोर्शन में। तो साइड का क्राइटेरिया भी ले सकते हैं और ये एंगल का भी क्राइटेरिया ले सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। मैं वही जो पहले लिया था वही ले रही हूँ। एंगल A इक्वल टू एंगल F है हमारे पास, साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। ये हमें गिवन था और ये हमने पॉइंट नंबर 3 में प्रूव कर दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम साइड एंगल साइड का भी ले सकते हैं। Therefore triangle DCA similar triangle HGF by एंगल क्राइटेरिया। है ना आसान? Hence proved। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।